बड़ी नारेबाजी हो रही थी अभी आप लोग के, आपने राना सनाउल्लाह को हरा दिया। हमने अकेला सनाउल्लाह को नहीं, फैसलाबाद में पूरी नून लीग को हराया है। हमने क्लीन स्वीप किया है। सारी नून लीग एक तरफ और पीटीआई के ये सारे पीछे एमपीएस खड़े हैं। पीटीआई जो इन्होंने एक कॉर्नर दीवार के साथ लगा दिया, क्या हमारा जमहूरी हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? रात को जीते हैं, सुबह को ये रिजल्ट चेंज कर देते हैं। अब भी वही 2013 वाला रिजल्ट है, 2018 का रिजल्ट ठीक था। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह को हराने वाले पीटीआई के एमपीए इस्माइल सीला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा, बड़ी नारेबाजी हो रही थी अभी आप लोग के, आपने राना सनाउल्लाह को हरा दिया। बहुत सी दूसरी जमातें जो सीट्स भी जीती है पीटीआई, इस पे इतना शोर क्यों? हमने अकेला सनाउल्लाह को नहीं, फैसलाबाद में पूरी नून लीग को हराया है। हमने क्लीन स्वीप किया है और उसकी हैट्रिक भी करवा के आए हैं। ये आपके बेटे? ये मेरा बेटा है, मेरा सियासी जानशीन है। ये अभी इतनी नारेबाजी कर रहे थे, आप बताइएगा ज़रा क्या जोशो जज्बा है, इतना जोशो खरोश? अकेले ही मैं देख रही थी कि आप सबके नारों का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि हम इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा है और आज़ाद हसीयत से लड़ा है। क्योंकि इमरान खान साहब के इन्होंने निशान पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद उन्होंने ये इलेक्शन चुराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने अपना वोट का बदला दिया बैलेट के ज़रिए। और आज आपको पता है कि फैसलाबाद में 9 एमएनएस और तकरीबन कोई 18 एमपीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, वो कामयाब हुए हैं। और सारी नून लीग एक तरफ और पीटीआई के ये सारे पीछे एमपीएस खड़े हैं। तो ये इसलिए जोश जज्बा आता है क्योंकि इमरान खान साहब को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया, उनके ऊपर केस किए, झूठे मुकदमे किए। तो एक गुस्सा भी आता है कि एक लीडर है वो, उसको आपने एक तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जमात पे, ऊपर से उसका निशान छीन लिया। तो क्या ये नून लीग को जेब देती थी? खुद वो शेर का निशान और पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे और जमात इस्लामी तराजू के निशान पे और क्रेन के निशान पे, और पीटीआई जो इन्होंने एक कॉर्नर दीवार के साथ लगा दिया, क्या हमारा जमहूरी हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? सेला साहब, मुझे ये बताएं कि आप सारे जो बाकी हलके हैं वहाँ पे धांधली का दावा किया जा रहा है, जहाँ जहाँ हारे। फैसलाबाद में कैसे धांधली नहीं हुई, कैसे जीत गए आप लोग? फैसलाबाद में हर कैंडिडेट ने 47 फार्म लेने के लिए पूरा पैरा दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर जब तक रिज़ल्ट कलेक्ट हो रहे थे, तमाम उम्मीदवार जो जीते हैं उन्होंने 45 फार्म पहले लिया, उसके बाद 47 फार्म लेने के लिए उन रिटर्निंग ऑफिसर का घिराव किया ताकि ये रिज़ल्ट चोरी ना करें, जो हमेशा ये नून लीग करती है। आज रात को जीते हैं, सुबह को ये रिज़ल्ट चेंज कर देते हैं। जो चढ़ जाता है इनके पीछे उसका तो रिज़ल्ट नहीं चेंज करते। तो आप बदमाशी से जीते ना? बदमाशी नहीं है, ये राइट है। हर एक को अपना जमहूरी राइट है कि वो अपने वोट की हिफाजत करे। हमने वोट की हिफाजत की है, बदमाशी नहीं की। इनके ऊपर अपने कैमरे फिक्स किए थे कि क्या ये ठप्पे तो नहीं लगाएंगे, क्या ये रिजल्ट चेंज तो नहीं करेंगे। पोलिंग बूथ के अंदर आपने कैमरे लगाए हुए थे? कैमरे लगाए थे हमने। ये तो आपको पता है गैर कानूनी है। गैर कानूनी ऐसा नहीं है। कैमरा किसको बोलते हैं? एक आंख का कैमरा होता है, एक दूसरा कैमरा होता है जिससे आप मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अंदर देख रहे थे कि कोई और तो नहीं कर रहा? बिल्कुल, क्योंकि हमने जो लोग एजेंट तैयार किए थे ना, उनको हमने कहा था कि आपने इसके ऊपर पहरा देना है आप, क्योंकि वहाँ तो मोबाइल भी नहीं जा सकता। लड़ रहे हैं। अलर्ट को ये एक फोकस के कहा जाता है, आंख का फोकस। इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये रात इसका मतलब जो सीटें पीटीआई हारी उसमें उनके अपने कैंडिडेट्स का कसूर है? उनके कैंडिडेट का कसूर ऐसे रह गया होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी जगह पे मिस्टेक या कोताही होगी हो, जिस वजह से वो रिज़ल्ट नहीं मिला 45 फार्म। जब 45 फार्म नहीं ना मिलता, फिर कुछ ना कुछ धांधली होती है। क्योंकि जब धांधली होती है ना, तो फिर ये दूसरे दिन रिज़ल्ट और दे देते हैं। हुआ ऐसा ही है, इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किया है जहाँ पे 45 फार्म नहीं मिला, तो किसी एजेंट ने थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी। तो पूरा ध्यान देना पड़ता है इस पर। मैं ये नारे मारने का मकसद यही है, ये हमारी रिकाउंटिंग की हमारी जो जमहूरी हमारा राइट है ना, वो हमें दें। किसी खान साहब ने 4 हलकों की बात की थी, ठीक है, तो इन्होंने वो नहीं खोले। 4 साल उन्होंने ये बात बदमाशी से की कि हमारी ये जगीर है, हम जो मर्ज़ी करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अब भी वही 2013 वाला रिज़ल्ट है, ठीक है ना? 2018 में ठीक था, 2018 का रिज़ल्ट ठीक था। और उसमें भी कुछ सीटों पे इन्होंने वो मशीन RDS जो थी उसको इन्होंने चेंज किया, किसी जगह पे इन्होंने
रिज़ल्ट रोका, जिस वजह से पूरी मैंडेट नहीं मिला। ठीक है, अगला लाहे अमल क्या होगा? अब हुकूमत तो बनने जा रही है नून लीग की पंजाब में और वफाक में भी, क्या आप लोग क्या करेंगे? फिर सड़कों पे होंगे? अपोजिशन करेंगे भरपूर तरीके से। जहाँ पे मुल्क के मफाद की बात आएगी हम साथ देंगे। जहाँ पे मुल्क में चोरी, जहाँ पे मुल्क में नाइंसाफ़ी होगी हम उसका साथ नहीं देंगे। हम पूरी अपोजिशन करेंगे। असम्बली में हमारा जो राइट है, जो हमें एक वोट के ज़रिए हम इधर आए हैं ना, वो पूरा राइट हम लेंगे इनसे। ये अब वो दौर नहीं है कि जब ये दिल करता है ये किसी को बाहर निकाल दें या उसकी रकनीत को जो है ना डिस्क्वालीफाइड कर दें। ये एक मीडिया का दौर है, ये एक एडवांस दौर है। हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, वो उसके ऊपर फिंगर टिप्स पे 1 सेकंड लगाता है, सारी चोरी सामने कर देता है। तो इंशाल्लाह ये पूरी जमहूरियत और पूरी अपोजिशन करेंगे जब तक पाकिस्तान के ये मफाद में ये सही लोग नहीं ना लेके आएंगे, उस वक़्त तक हम इनको चलने नहीं देंगे। ये आपने धांधली के इल्ज़ामात लगाए पीटीआई की तरफ से, कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन पलट गई। ये तो सारा पता है कि ये कैसे आए हैं, इनकी सियासत का आगाज़ कैसे हुआ है। ये दौं से धांधली से हमेशा आते हैं और इन्होंने हमेशा बदमाशी की है। और ये आपको आज पता है कि आज स्पीकर असम्बली ने इनको इनके लॉन्जेस ऊपर जो विजिटर है ना उसको खाली कराया, क्योंकि उसके ऊपर जितनी ये सारे गुलू बाट इकट्ठे हो के आ गए थे और इन्होंने नारेबाजी लगाना शुरू कर दी। तो और हम लोग बाहर, हमारे लोग बाहर, क्योंकि इन्होंने पूरा प्लान किया था, उनको प्ले कार्ड दिए थे, ठीक है ना। तो हमारा तो झंडा भी नहीं अंदर आने देते, हमारा तो एक कार्ड भी नहीं आने देते। तो बात तो ये है ना कि ये इनके घर है असम्बली इस्लामाबाद होनी चाहिए, ताकि इनको अपनी बदमाशी। असम्बली इस्लामाबाद भी है? इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली है, ये भी उधर चली जानी चाहिए।